नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। नीट यूजी पेपर को लेकर के सरकार गठन के साथ ही एक गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। जिस प्रकार से नीट यूजी का जो पेपर था वो लीक हुआ था और उसमें जिस प्रकार की धांधली हुई थी, उसने मोदी सरकार के तीसरी बार शपथ लेते ही देश में एक नया तूफान खड़ा कर दिया। तो अग्निवीर से जुड़ी हुई समस्या में लोकसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान भी पहुंचाएगा। आज के इस वीडियो में इन्हीं की चर्चा करेंगे। साथ में चर्चा करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी में मनुष्य मृत्यु को पाठ को पढ़ाए जाने को लेकर फैसले। शुरुआत करते हैं नीट यूजी को लेकर के। नीट यूजी को लेकर के जो जांच अब तक के सीबीआई ने की है, वो जांच का जो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने बंद लिफाफे में जमा करवाया। सीबीआई का ऐसा मानना है कि जो पेपर लीक हुआ था वो केवल बिहार और झारखंड में ही हुआ था, जबकि गुजरात के गोधरा, महाराष्ट्र के लातूर और राजस्थान के 3 विभिन्न जगहों पर जो गड़बड़ी का मामला था वो पेपर लीक का नहीं था, बल्कि अलग स्तर की गड़बड़ी का मामला। गौरतलब है कि जिस प्रकार से नीट यूजी पेपर में गड़बड़ी सामने आई थी, उसके बाद छात्र आंदोलन रद्द हो गए और उसके बाद केंद्र की सरकार पर यह दबाव था कि यहाँ पर कोई अहम फैसला ले। केंद्र की सरकार नीट यूजी के एग्जामिनेशन को रद्द तो नहीं किया, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन भी था और लाखों ईमानदार विद्यार्थियों के हजारों ईमानदार विद्यार्थियों का कैरियर का सवाल भी। ऐसे में एनटीए का जो नीट यूजी का एग्जामिनेशन लेती है, जो पेपर लेती है, एनटीए के चेयरपर्सन सुबोध कुमार सिंह को पद से हटाया गया। तो दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक को लेकर के एक कठोर कानून को भी लेकर के आए, जिसको पहले ही संसद में मंजूरी दे रही। उसके बाद भी छात्रों का आंदोलन चलता रहा और छात्र के 2 गुटों से कल धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो मिले, जिसमें छात्रों का एक गुट चाहता था कि पूरे एग्जामिनेशन को ही रद्द कर दिया जाए और री एग्जामिनेशन करवाया जाए, जबकि एक धारा इसी के साथ आगे बढ़ते हुए भविष्य में इसमें और सुधार करने की बात कर रहा है। फिलहाल नीट यूजी को लेकर के काउंसलिंग का दौर शुरू हो चुका है और विद्यार्थियों को मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए आगे बढ़ने का रास्ता खुला हुआ। दूसरी तरफ चर्चा आज करते हैं अग्निवीर की। याद कीजिए कि किस प्रकार से अग्निवीर ने भारतीय जनता पार्टी को पूरे लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्ष की पार्टियां ये सवाल पूछ रही थी कि 75% अग्निवीरों का क्या होगा, क्योंकि जो 4 वर्ष की सेवा है सेना में, उसके बाद 25% अग्निवीरों को ही सेना 15 वर्ष की सेवा में रखेगी। बाकी 75% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इनका क्या होगा? इनका समाधान निकालने के लिए गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले पैरामिलिट्री फोर्सेस जो अर्धसैनिक बल है, वो अग्निवीरों को आरक्षण देने की तैयारी में जुट गए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CRSF, सीमा सुरक्षा बल BSF और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल के पद पर 10% आरक्षण देने की तैयारी कर दी। 10% अग्निवीरों को लाने से जहां इन बलों को फायदा ये होगा कि इनको एक प्रशिक्षित और समर्पित, अनुशासित जवान इनको मिलेंगे, जिनकी तैनाती आसानी से ये सुरक्षा बल, अर्धसैनिक सुरक्षा बल कर सकते हैं।
तो वहीं पर जहां 10% आरक्षण दिया जा रहा है, वहाँ पहली बार उस बार उम्र सीमा में 5 वर्ष और उसके उपरांत 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। उन्हें शारीरिक दक्षता की परीक्षा भी नहीं देना होगा, लेकिन फिटनेस प्रमाण पत्र देना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय पिछले वर्ष केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CSF में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की और इस प्रकार से देख सकते हैं कि अग्निवीरों का 10% जो अग्निवीर हैं वो उस तरह अर्धसैनिक बलों में चले जाएंगे, 25% सेना में बने रहेंगे। अग्निवीरों को लेकर के विपक्षी दलों ने ये भी एक गलत भ्रामक धारणा फैलाई कि जो शहीद अग्निवीर हो जाते हैं, एक तो उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है और अग्निवीरों को जो शहीद हो जाते हैं उनको भी कुछ नहीं दिया जाता। लेकिन ऐसा तथ्य नहीं है। कई अग्निवीरों के परिवार वालों ने, जो अग्निवीर शहीद हुए हैं, उनके परिवार वालों ने सामने आकर के इस बात को बताया कि सरकार उनको 15 लाख रुपए देती। ऐसे में अग्निवीर के मुद्दे को संभालने का प्रयास केंद्र की सरकार कर रही है ताकि आने वाले दिनों में उसको चुनावों में इसका नुकसान न झेलना पड़े। दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी मनुस्मृति पर एक पाठ को पढ़ाना चाहता था। सेमेस्टर 6 सेमेस्टरों में बटा हुआ दिल्ली का पूरे लॉ का पढ़ाई जो है, उसमें 2 सेमेस्टरों में मनुस्मृति पर पाठ को पढ़ाना चाहता था दिल्ली विश्वविद्यालय। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी परिषद ने इस तरह के किसी भी रिकमेंडेशन को, सिफारिश को लागू नहीं किया। जो दिल्ली विश्वविद्यालय जिस 2 पाठ को पढ़ाना चाहता था मनुस्मृति को, वो पाठ था, जो पहला पाठ था GN झा द्वारा लिखित मेधा तिथि के मनुष्य भाव के साथ मनुस्मृति, व दूसरा पाठ था टी कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा लिखित मनुस्मृति पर टिप्पणियां स्मृति चंद्रिका थी। विधि संकाय के डीन प्रोफेसर अंजुबली टिक्कू की अध्यक्षता में संकाय पाठ्यक्रम समिति ने 24 जून को बैठक में संशोधन को सर्वसम्मति अनुमोदित किया था। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी परिषद ने इसको नामंजूर कर दिया और इस प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति का पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय देश के नामी ग्रामीण विश्वविद्यालयों में से गिना जाता है और उसकी लॉ फैकल्टी भी बड़ी अच्छी है। ऐसे में मनुस्मृति का पाठ न पढ़ाने का निर्णय दिल्ली विश्वविद्यालय की विद्यार्थी परिषद ने लिया है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ में रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।